Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and praised by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 50 एंड 140 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में हमें इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ और एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास यहाँ 1 ना आ जाए। उसके बाद ही हम इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि सबसे पहले हम इन दोनों की डिविजिबिलिटी 2 से चेक करते हैं। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ इन दोनों के लास्ट में हमारे पास 0 है, इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है और वो आता है 2 पे। 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर है, वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे और ये 0 हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अभी भी एक नंबर के लास्ट में 0 है, यानी कि ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। और यहाँ पर हमारे पास 25 है, 25 के लास्ट में 5 यानी कि ऑड नंबर है, इसलिए ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है और जो डिवाइड हो सकती है उसे डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 6 आता है 3 पे। 1 हमारा यहाँ रिमाइंडर है, वो 1 चला गया है 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब हमारे पास यहाँ आ चुका है 25 एंड 35। पहले हम देख लेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यू 3 से भी डिवाइड हो सकती हैं, उसके बाद ही हम 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 + 5 7 होता है, 7 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करें तो 3 + 5 8 होता है, 8 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 35 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम बढ़ जाएंगे आगे 5 की तरफ। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे और 35 भी बिल्कुल आता है 7 पे। अब ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 × 1 = 5। 7 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है। 7 खुद प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते, तो इसे हमने 7 से ही डिवाइड करना है। ये वाला 1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुका है और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। ये देखिए हम कंप्लीट इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर चुके हैं एंड तक, दोनों में हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनसे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड किया है। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 2 × 2 × 5 multiply by 5 and multiply by 7. 2 × 2 is 4, 4 × 5 is 20, 20 × 5 is 100 and 100 × 7 is 700, यानी कि 50 एंड 140 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 700। 700 वो नंबर है, इन दोनों का वो मल्टीपल है जो कि इन दोनों के टेबल में आने के साथ साथ सबसे पहले हमें इन दोनों में सेम मिल जाएगा। इससे छोटा कोई और इन दोनों का सेम मल्टीपल नहीं हो सकता। इससे बड़े और बहुत से मल्टीपल इन दोनों के सेम हो सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए था एलसीएम में लीस्ट कॉमन, यानी कि इन दोनों का सबसे छोटा सेम मल्टीपल, जो कि हमें मिल चुका है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।